जय जवान जय किसान सभी किसान भाइयों को। आज हम फिर से हाजिर है एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है कि खेत में रोटावेटर चलाने के कौन कौन से फ़ायदे हैं और कौन कौन से नुकसान है। अभी कुछ किसान भाइयों को लगेगा कि नुकसान क्या है, तो नुकसान भी मैं आपको बताऊंगा बाद में वीडियो के लास्ट में। पहले हम बात करेंगे फ़ायदों की। खेत में रोटावेटर चलाने से एक तो हमारा समय बचता है। पहले हमारे यहाँ हमारे इलाके में अरंडी की फसल होती है, उसको पहले काटते थे, फिर काट के फिर सूखने देते थे और फिर उसको इकट्ठा करके जलाते थे। इससे इसमें टाइम ज़्यादा लगता था और रोटावेटर एक दिन में ही पूरा खेत साफ़ कर देता है। और फसल को खेत में जलाने से जो हमारी ज़मीन में जो हमारे काम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए हमें फसल को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जिस फसल में हमने रोटावेटर चलाया है वो फसल ज़मीन में जाके खाद का काम करती है। उससे क्या होता है, हमारे ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बने हुए रहता है और हमारी ज़मीन फलद्रुप रहती है। हमने ज़मीन से जो भी फसल ली है उसके अवशेषों को हमें ज़मीन में ही वापस डाल देना चाहिए। इससे हमारी ज़मीन नरम रहती है और फलद्रुप बनी हुई रहती है, उसकी फलद्रुपता बनी हुई रहती है। कई किसान भाई ये भी बोलते हैं कि रोटावेटर को कभी भी सूखे खेत में नहीं चलाना चाहिए। अगर आप हो सके तो थोड़ा खेत अगर गीला हो तभी इसको रोटावेटर को चलाएं। सूखे खेत में चलाने से क्या होगा कि जो ज़मीन के ऊपर के जो बारीक कण होते हैं वो हवा में उड़ जाएंगे, इसलिए आपको सूखे में कम से कम रोटावेटर चलाना है। बाकी तो सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबकी अलग अलग बातें होती है। और मेरे हिसाब से रोटावेटर को खेत में बार बार चलाना भी अच्छी बात नहीं होती है। साल में 1 से 2 बार ही रोटावेटर चलाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी रोटावेटर के बारे में। अगर आपको भी कोई रोटावेटर के बारे में जानकारी देनी हो और अगर कोई सुझाव देना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमारी जानकारी ये आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट में बताएं। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय जवान जय किसान।